Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. सूरत में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल बिना चुनाव निर्विरोध जीत गए। जीत का सर्टिफिकेट मिल गया। कांग्रेस के जिस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द से मुकेश दलाल की जीत हुई, उनके बीजेपी में शामिल की चर्चा तेज है। बीजेपी को पहले जीत की खूब बधाई आ रही है। इतना सब होने के बाद हो सकता है कि सूरत में मुकेश दलाल की जीत फंस जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों क्या है मामला, बताते हैं आपको। बीजेपी के जश्न पर पानी भी फिर सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि सूरत में नए सिरे से चुनाव की नौबत आ जाए। सूरत में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल की जीत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पाडीदवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने याचिका पर पहली सुनवाई भी की। चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी किया है। हालांकि सूरत चुनाव को लेकर कोई जजमेंट नहीं आया है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर 7 मई को चुनाव होना था और बीजेपी के ऑपरेशन निर्विरोध के सफल होने से सूरत में चुनाव नहीं कराया जाएगा। सूरत के लोग वोट नहीं दे पाएंगे। सूरत में 22 अप्रैल को बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध जीत गए। पहले कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द हुआ और फिर डमी उम्मीदवार का भी नामांकन रद्द हो गया। जो 3 लोग नीलेश कुंभानी को उम्मीदवार बनाने के लिए प्रस्तावक बने थे, वो मुकर गए और कहा कि नामांकन पत्र पर हमारे साइन नहीं है। नामांकन रद्द होते ही सूरत में बीएसपी उम्मीदवार और 7 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपना नाम वापस लेकर मुकेश दलाल के निर्विरोध सांसद बनने का रास्ता भी साफ कर दिया। 22 अप्रैल को चुनाव आयोग ने जीत का सर्टिफिकेट भी बीजेपी के उम्मीदवार को दे दिया और यहां से कानूनी खेल शुरू हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक शिव खेरा ने याचिका लगाई और सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट में जिक्र हुआ 1999 की विधि आयोग की रिपोर्ट का। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक विधि आयोग ने चुनाव की एक वैकल्पिक पद्धति की सिफारिश की थी कि उम्मीदवार को कुल वोट में से 50% या उससे अधिक वोट मिले तो बिना विजेता घोषित नहीं किया जा सकता। विधि आयोग ने उन वोटरों के लिए नोटा विकल्प का प्रस्ताव भी रखा था जो किसी भी उम्मीदवार को चुनने के इच्छुक नहीं थे। शिव खेड़ा के याचिका में यही बात कहा गया है कि कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने और बाकी उम्मीदवारों के नामांकन वापस होने के बाद भी वोटरों के पास नोटा वोट देने का विकल्प खुला था। चुनाव आयोग ने मुकेश दलाल को विजेता घोषित करने से वोटरों के नोटा वोट का अधिकार छीन लिया है। वोटरों के अधिकार की रक्षा के लिए सूरत में नए सिरे से चुनाव कराना चाहिए, ये याचिका में बात कही गई है। यहीं से सूरत चुनाव की कहानी पलटने की शुरुआत हुई है। फंस सकती है बीजेपी और उसके पहले विजेता मुकेश दलाल की जीत। शिव खेड़ा की याचिका में सूरत का चुनाव रद्द करके एक नए सिरे से चुनाव की मांग की गई है। चीफ जस्टिस ने फिलहाल चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि यह चुनावी प्रक्रिया के बारे में भी है कि देखते हैं कि चुनाव आयोग इस पर क्या कुछ कहता है। नन ऑफ द अबव यानी कि नोटा का सिस्टम 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लागू हुआ। नोटा को ईवीएम में जोड़ा गया। वोटर को अधिकार दिया गया कि वो अपने ये पसंद ईवीएम में दर्ज करा सकें कि उसे कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है। हालांकि नोटा का मतलब राइट टू रिजेक्ट नहीं है। नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलने से कोई नतीजा नहीं निकलता। नोटा में सबसे ज्यादा वोट पड़ने के बाद दूसरे सबसे ज्यादा उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाता है। ऐसे में बात यह भी उठ रही है कि आखिर नोटा का ऑप्शन था तो फिर इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ने सूरत के सीट से बीजेपी के उम्मीदवार को निर्विरोध जिताने का सर्टिफिकेट कैसे दे दिया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ नया इस पर एक्शन लिया जाता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।